Assalamu alaikum kids. I hope you all are fine and safe at your homes. So kids, welcome back once again in online class of science. In this class, the topic we are going to study is expansion and contraction in solid, liquid and gases. And for this purpose, the book I am using here is Cohos Science for class 8. Now let's move on to contents everyone. I am on contents और contents में जो unit आज मैं continue करने वाली हूँ that is unit number 9 sources and effects of heat energy and this is on page number 78. So let's move on to that. I am on page number 80 and last time हमने इस यूनिट में बात की थी थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हीट एनर्जी के. अब हम बात करेंगे थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स, मतलब जो ठोस चीज़ें हैं उनमें थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती हैं. It is not easy to see thermal expansion and contraction in solid because the change of size is very small. Different metals expand by different rates on heating and contract on different on cooling. बहुत ही मुश्किल होता है सॉलिड्स में आपका थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखना, क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चेंज आता है उसके साइज़ में वो बहुत छोटा होता है. लेकिन उसमें चेंज कैसे आ सकता है, उसमें कुछ चीज़ों के प्रैक्टिकल के थ्रू आप देख सकते हो. जैसे कि आपका जो आयरन है, आयरन आपकी थर्मल एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पे काम करती है, आपके फायर अलार्म उस पर काम करते हैं, मतलब उसका इफेक्ट आपको नज़र आ सकता है, उसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको नज़र आ सकता है, बट आप एज सच उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं फील कर सकते. उसके डिफरेंस को हम बताने के लिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बायोमेटलिक स्ट्रिप. बायोमेटलिक स्ट्रिप जो है वो अक्सर जगहों पर यूज़ हो रही थी, जैसे कि फायर अलार्म में या फिर आपके आयरन में. बायोमेटलिक स्ट्रिप बेसिकली ब्रास और आयरन को मिक्स करके एक मेटल की जो है रॉड बनाई जाती है, क्योंकि ब्रास जो है वो एक्सपेंड ज़्यादा अच्छे से करता है, मतलब इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर. तो बायोमेटलिक स्ट्रिप क्या रूम टेम्परेचर पे आपकी बिल्कुल इस तरह से फॉर्म में रहती है, लेकिन जब उसे हीट अप की जाता है तो वो इस तरह से बैंड कर जाती है. तो इसी तरीके से जब ये बैंड करती है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बैंड करती है, तब जाके ये अपना सर्किट कंप्लीट करती है किसी भी चीज़ में, फिर आया कि वो फायर अलार्म हो या फिर आपकी आयरन हो, एंड देन सर्किट कंप्लीट होने के बाद आपका जो है वो चीज़ इफेक्ट कर रही होती है. हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनमें हम थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सॉलिड्स में होते हुए देख सकते हैं, जैसे कि राइवेटिंग है, या फिक्सिंग अ मेटल टायर है, या फायर अलार्म, फिक्सिंग एक्सल ऑफ व्हील, या इलेक्ट्रिक आयरन को. इसे हम क्लियरली अच्छे से समझेंगे एक वीडियो के थ्रू. शुरू हो चुकी है, तो अब मैं आपको राइवेटिंग का बताता हूँ. राइवेटिंग फर्स्ट है इसका. तो राइवेटिंग जो होता है वो एक स्मॉल और सिलेंड्रिकल शेप में होता है और बहुत स्मूथ होता है. एक आपको कह ले, आपको वो एक नेल की तरह दिखेगा. वो उसका एक एंड सोलन होता है जिसको आप हेड भी कह सकते हैं, और एक एंड फ्लैट होता है जिसको आप बकटेल भी कह सकते हैं. जो हॉट राइवेट्स हैं वो दो मेटल प्लेट्स को ज्वाइन करने में मदद करते हैं और इनको हम कहते हैं राइवेटिंग. आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि वो उसका कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपको पिक्चर के बगैर समझा नहीं सकता ये, तो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा. अच्छा, तो बाद में है कि हाँ, आपको दिख रहा है कि अगर हॉट राइवेट्स जो होते हैं वो दो मेटल प्लेट के पहले ऊपर हम ड्रिल करते हैं, फिर वो जब कूल होता है वो खुद ही अपनी ग्रिप कर लेता है प्लेट्स में. तो आपको ये राइवेटिंग समझ में आ गया होगा. मैंने आपको बहुत शॉर्टली समझाया है, लेकिन आपको समझ में ज़रूर आ गया होगा. तो अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे. दूसरा पॉइंट है फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील. ओके, तो अब आपको इसमें भी मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा. तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मेटल टायर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं वुडन व्हील्स के ऊपर, जो कि आपको कार्ड्स में नज़र आ रहे होंगे, कार्ड्स में नज़र आते होंगे. जैसे कि वो थोड़े से जो होते हैं ना वो छोटे होते हैं, जो ठंडे व्हील्स होते हैं उनसे, कोल्ड व्हील्स से छोटे होते हैं थोड़े. अच्छा जी, जब वो हीट, अब मैं आपको इसकी पिक्चर आपको आ रही होगी स्क्रीन पे कि देखें. पहले कोल्ड था मेटल टायर, उसके अंदर वुडन व्हील इंसर्ट किया उसके अंदर, फिर अभी वो हॉट है, अभी वो उसके साथ ज्वाइन नहीं हुआ. फिर जब वो कूल हो जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और फिट हो जाएगा उसके अंदर, फिर ऐसे ही वो टाइट हो जाएगा. और आपको ये कार्ड्स में नज़र आता है, तो आपको ये स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा. तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा. अब चलते हैं हमने तीसरे पॉइंट की तरफ. अगला पॉइंट है फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील. अच्छा, ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ट्रेन के व्हील्स में एक्सल को फिट करने के लिए. तो इस मेथड में जो होती है ना वो कॉन्ट्रैक्शन जो होती है वो थर्मल एक्सपेंशन से ज़्यादा यूज़ होती है. तो वो मतलब थर्मल एक्सपेंशन नहीं यूज़ होती. अच्छा, जो डायामीटर है एक्सल का जो डायामीटर है वो थोड़ा सा बड़ा होता है हब से, मेटल व्हील के हब से. तो एक्सल जो होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन जो कि
-196 से थोड़ा सा बिलो टेम्परेचर होता है उसका, जो एक्सेल होता है वो कूल होता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। फिर वो हब के अंदर देखें, पहले मैं आपको पिक्चर से समझाता हूँ। पहले देखें, पहले कॉन्ट्रैक्शन की वो थोड़ा सा छोटा है, फिर थोड़ी देर बाद जब आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन जब वो लिक्विड नाइट्रोजन पे चला गया जो कि -196 से थोड़ा सा नीचे है टेम्परेचर, तब वो हो गया, तब वो थोड़ा सा मतलब उसका डायमीटर रूम टेम्परेचर पे मीन्स कि वो रूम टेम्परेचर पे आ गया। फिर जब वो कॉन्ट्रैक्टेड और हो जाता है, जब वो रूम टेम्परेचर में और आ जाता है तो वो एक्सपैंड कर जाता है और वो फिट कर जाता है अपने टायर के अंदर, तो फिट अच्छी तरह टाइटली हो जाता है टायर के अंदर। तो आज का मेरा वीडियो में आपको समझ आया कि ये क्या है और कैसे होता है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मैंने आपको समझाया। और आपको आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा कि सॉलिड में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होती है। अब हम उसकी कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि कंक्रीट रोड सरफेस। जो कंक्रीट रोड्स होते हैं हमारे, जो जहाँ पर हम गाड़ियाँ चलाते हैं, हमारी जो सड़कें होती हैं, ये भी गर्मियों में एक्सपेंड करते हैं और सर्दियों में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इनका सिकुड़ने और फैलने के अमल में इनको नुकसान ना पहुँचे, क्रैक्स ना पड़े रोड पर, तो इसमें ये जो ब्लॉक्स हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स, ये प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि इनके अंदर जो गैप है या एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन के वक्त ये क्रैक इसके अंदर ना आ जाए। देयर इज एन एक्सपेंशन गैप बिटवीन टू कंक्रीट ब्लॉक्स। कंक्रीट के जब ब्लॉक्स रखे जाते हैं तो उनके दरमियान में जो है वो गैप प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन में क्रैक डालकर रोड को ख़राब ना करें। इसके बाद हम बात करेंगे रेलवे ट्रैक्स की। रेलवे ट्रैक्स आप सबने देखे होंगे। रेलवे ट्रैक्स में ये गैप क्यों प्रोवाइड किया जाता है? क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक्सपेंशन में जब आपका मेटल फैलता है तो उसे फैलने के लिए एक स्पेस चाहिए होती है, जगह चाहिए होती है। अब जब भी मेटल फैलेगा और इनके दरमियान गैप नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो है बकल कर जाएगा इस तरीके से जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से बकल करने से बचाने के लिए जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके दरमियान में ये गैप दिया जाता है ताकि ये ओवरलोड्स बनाए जाते हैं नट्स के थ्रू, ताकि इनके अंदर दरमियान में जो ये क्या है गैप आए, चाहे ये एक्सपेंड करें या कॉन्ट्रैक्ट करें, इनके फैलने के लिए इनके पास जगह मौजूद हो। इफ़ देर आर नो गैप्स द थर्मल एक्सपेंशन विल कॉज द रेल ट्रैक टू बकल। अगर गैप नहीं है तो आप देख सकते हैं कि रेलवे ट्रैक का क्या हाल हुआ है यहाँ पर, लेकिन अगर गैप्स प्रोवाइड किए गए हैं तो आपको जो रेलवे ट्रैक है वो स्ट्रेट रहेगा और सही रहेगा। नाउ ब्रिजेस, आपके ब्रिजेस के बारे में अगर हम बात करें, आयरन गार्डर्स आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सम ब्रिजेस। आयरन गर्डर्स जो हैं कंस्ट्रक्शन ब्रिजेस में यूज़ किए जाते हैं। इन हॉट वेदर दीज गर्डर्स will expand and in cold weather these will contract. To overcome this problem, rollers and sliding joints are used in these bridges. Rollers and sliding joints allow the girders to expand and contract. अब यहाँ देखें, आपका जो ब्रिज है वो भी आयरन का ही बने होते हैं, आयरन और जो कंक्रीट है उनको मिक्स करके। अब यहाँ पर जो है ये जब एक्सपेंड करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो इसके नीचे रोलर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जब ये एक्सपेंड कर रहा है तो रोलर्स की मदद से स्लाइडिंग जॉइंट यहाँ पर दिया गया है, तो ये एक्सपेंड ईजिली करेगा और ये जो है क्रैक इसमें फिर इस तरीके से नहीं आएंगे। और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा इसी रोलर और स्लाइडिंग जॉइंट की वजह से। तो इस तरीके से इसके अंदर हम गैप्स को बचा सकते हैं। ओवरहेड पावर लाइंस कोई सी भी हो, चाहे आपकी टेलीफोन लाइंस हो या आपकी जो है इलेक्ट्रिक लाइंस हो, इनमें क्या होता है, इनमें भी एक आपने देखा होगा जब भी इन लाइंस को लगाया जाता है, बिजली की तारें जो लगी होती हैं थोड़ी सी इनमें गैप होता है, थोड़ी सी लटकी हुई फॉर्म में लगी होती हैं, थोड़ा सा झूल रही होती है हवा में। क्योंकि अगर इनको बिल्कुल टाइट लगाएंगे तो इससे क्या होगा, ये जब एक्सपेंड करेंगी या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ये जो है बीच में से ब्रेक कर जाएंगी। इसीलिए इनको जो है इनको स्ट्रॉन्ग लूज़ किया जाता है, इनको हल्का थोड़ा सा ढीला जो है वो लटकाया जाता है ताकि गर्मियों या सर्दियों में ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करके टूटे नहीं। पाइपलाइंस में भी बहुत ठंडा और बहुत गर्म पानी भी जो है वो जा रहा होता है या गैसेस के अंदर से जो है फ्लो कर रही होती हैं। इनके अंदर बैंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ये बैंड्स हैं, ये बैंड्स क्या करते हैं, ये जब एक्सपेंड होती हैं या कॉन्ट्रैक्ट करती हैं पाइपलाइन तो इसकी वजह से इसके अंदर गैप मौजूद होता है और वो जो है टूटती नहीं है। इसीलिए यहाँ जो बैंड आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर में, ये जब एक्सपेंड करेंगी या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये पाइपलाइन आपकी टूटेगी नहीं या बर्स्ट नहीं करेगी। जिस गैस पाइपलाइन आप अक्सर सुनते हैं कि वो बर्स्ट कर जाती है, तो ये सारी चीज़ें बर्स्ट नहीं करेंगी। और ये आपके सामने पिक्चर है ओवर इलेक्ट्रिक केबल्स की। इनके अंदर थोड़ा सा गैप रखा जाता है ताकि ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जो है वो टूट ना जाए। Another example of thermal expansion and contraction in liquids is thermal expansion and contraction affects the volume of liquids that are used every day. The volume of liquid increase on heating. Cars provided a good example of this. If a car engine is filled with cold liquid coolant,
द कूलेंट विल वार्म अप एंड एक्सपेंड व्हेन द कार इज रनिंग एंड में ओवरफ्लो। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, कार है। कार के अंदर क्या किया जाता है, अगर हम लिक्विड कूलेंट डालेंगे, कोल्ड लिक्विड कूलेंट डालेंगे तो क्या होगा, वो गर्मी में एक्सपेंड करेगा और ओवरफ्लो कर जाएगा। इसीलिए उसके अंदर जो है वो लिक्विड को प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो गैप प्रोवाइड किया जाता है, एरिया इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर वैक्यूम दी जाती है ताकि जब वो एक्सपेंड करे तो ओवरफ्लो ना कर जाए। पेक्युलर बिहेवियर ऑफ वाटर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। पेक्युलर मतलब अजीब बिहेवियर पानी का एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के दौरान। अजीब हम इसे क्यों कह रहे हैं ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। आमतौर पे क्या होता है, लिक्विड जो है वो एक्सपेंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कूलिंग पर, हीटिंग पर वो फैलेंगे और जब उन्हें ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन पानी जो है बड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर, बड़ा अजीब सा बिहेवियर दिखाता है सिर्फ इन टेम्परेचर के दरमियान 0 डिग्री से 4 डिग्रीज तक। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्रीज टू 4 डिग्रीज। अगर पानी को हम 0 से लेके 4 डिग्रीज तक हीट देंगे, सिर्फ इतनी 0 से लेके 4 डिग्रीज तक सेल्सियस तक हम इसे हीट देंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब सिकुड़ेगा फैलने के बजाय। और वाटर एक्सपेंड करेगा 4 डिग्रीज से 0 डिग्रीज तक। अगर हम उल्टा चलाएं 4 डिग्रीज से नीचे लेकर आए 0 डिग्रीज पर तो ये एक्सपेंड करेगा। तो आपने देखा, आपको समझ आया कि ये पेक्युलर बिहेवियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 0 डिग्री से 4 डिग्रीज पर हम सोचेंगे कि हीट देने पर पानी एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। सिर्फ 0 से 4 तक ये होता है कि पानी कॉन्ट्रैक्ट करता है और उधर से ही वाइस वर्सा, मतलब 4 से अगर उल्टा 0 तक आए तो पानी एक्सपेंड करता है। वाटर हैज़ मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्रीज एंड मैक्सिमम वॉल्यूम एट 0 डिग्रीज। पानी का सबसे कम वॉल्यूम होता है, पानी का सबसे कम वॉल्यूम किस पर होता है, 4 डिग्रीज पर, और सबसे ज़्यादा वॉल्यूम पानी का होता है 0 डिग्रीज पर। यही वजह है कि आइस जो है वो पानी से हल्की होती है वज़न में। मतलब अगर बर्फ़ है आपके पास, एक ही वेट का बर्फ़ है और एक ही वेट के पानी है, तो आपको पानी जो है वो ज़्यादा हल्का लगेगा और बर्फ़ जो है वो पानी ज़्यादा वजन लगेगा और बर्फ़ जो है वो हल्की लगेगी आपको। Effects of contraction and expansion of water. When water is trapped in crack of a rock, expansion of and contraction, repeatedly freezing and melting of water causes the rock to break. अगर पानी किसी पत्थर के अंदर जमा हुआ मौजूद है तो कंटिन्यूसली जो उसका एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है बार बार उसमें, उससे क्या होगा, पत्थर जो है वो टूट जाएगा। इफ़ इन कोल्ड कंट्रीज वाटर फ्रीजेस एट द सर्फेस ऑफ द लेक and rivers as ice is a poor conductor of heat. Animals and plants stay alive underneath frozen water. ठंडे इलाकों में क्या होता है, पानी जब लेक में ऊपर के सतह का पानी जो है वो जम जाता है, लेकिन नीचे का जो पानी है वो जमता नहीं है, क्योंकि नीचे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, इतना अच्छे से एक्सपेंड नहीं कर रहा होता। इसीलिए जो पानी के नीचे जानवर हैं वो ज़िंदा रह सकते हैं और ऊपर जो है वो पानी सतह पर जम जाता है, और तो सारे जानवर जो हैं वो पानी के निचली तह की तरफ चले जाते हैं। Anomalous behavior of water helps keep the fish alive under the frozen surface of a lake. और ये anomalous behavior जो है जानवरों को पानी के अंदर ज़िंदा रखता है जब पानी ऊपर से जम जाता है। इस्तेमाल कब करते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का लिक्विड्स में, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके पास थर्मामीटर है। अ थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस दैट मेजर द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थर्मामीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि ऑब्जेक्ट्स का मेजरमेंट करती है टेम्परेचर का। जैसे हमारे मुंह में थर्मामीटर डॉक्टर लगाता है तो हमें पता चलता है हमें कितना फीवर है। अ ग्लास थर्मामीटर हैज़ अ बल्ब एज इट बेस। ग्लास थर्मामीटर में क्या होता है, एक बल्ब होता है इसकी बेस में, इस एरिया पर। अ लॉन्ग नैरो कैपिलरी ट्यूब स्ट्रेचेस फ्रॉम द बल्ब टू द टॉप। एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है बल्ब कांच की बनी हुई, जो कि टॉप तक जो है स्ट्रेच करती है बल्ब को। वो जो बल्ब है यहाँ से शुरू होता हुआ स्ट्रेच होकर इसके टॉप पार्ट तक आता है। इसके अंदर ज़्यादातर मरकरी या फिर एल्कोहल फिल होता है इस बल्ब के अंदर। When the thermometer is placed in a hot substance, जब थर्मामीटर को किसी गर्म चीज़ में डाला जाता है, जैसे गर्म पानी में या किसी फीवर वाले इंसान के मुंह में जब डाला जाता है थर्मामीटर, जो गर्माइश है, हीट क्या करती है, वो लिक्विड को बल्ब के अंदर फैला देती है। जो मरकरी है वो हमारा हीट लगने पर जो है वो फैलता है, लिक्विड में बन जाता है। तो इसीलिए वो क्या होता है, वो यहाँ पर जो फ्रीज हुआ है वो फैलना शुरू हो जाता है पूरा इसमें, इसकी जो बल्ब है इसके अंदर। द हीटेड लिक्विड एक्सपेंड्स इनटू द नैरो कैपिलरी ट्यूब। द मार्क्स ऑन द थर्मामीटर टेल्स द टेम्परेचर। फिर हमारा जितना टेम्परेचर होता है वहाँ तक वो जाकर रुक जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें 99 डिग्रीज़ है या 100 है या 101 टेम्परेचर है, हमें जब हम अब माउथ में अपने थर्मामीटर रखेंगे तो जो मरकरी है वो पिघल के उस टेम्परेचर तक आ जाएगा जहाँ पर उसके नंबर्स दिए गए हैं और जितना टेम्परेचर हमें होगा, या पानी जितना गर्म है कि ग्लास में, और वहाँ पर आकर वो रुक जाएगा। और जैसे ही आप उसमें से निकालोगे, ठंडा होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और वापस अपनी पोजीशन में चला जाएगा। तो इस तरीके से लिक्विड हम यूज़ करते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन में डेली लाइफ में। हमने जो है ग्लास थर्मामीटर के बारे में बात की, अब हम बात करेंगे बायोमेटलिक थर्मामीटर के बारे में।
बायोमेट्रिक थर्मामीटर इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर 2 रॉड्स होती हैं, ठीक है। 2 रॉड्स काम कैसे कर रही होती है? जैसे यहाँ पर थर्मामीटर आपके सामने है, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है और यहाँ एक रॉड अटैच होती है आपकी इस निडल के साथ। तो ये निडल भी मेटल की है और ये रॉड भी आपकी मेटल की ही बनी हुई है। अब बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है वो गर्मी की वजह से या ठंड में एक्सपेंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो जब एक्सपेंड करती है तो आपका जो ये निडल है यहाँ पर, ये सुई आपकी मीटर के ऊपर आगे या पीछे की तरफ बैकवर्ड या फॉरवर्ड जो है वो मूव कर रही होती है। इस तरह आपको पता चलता है कि बायोमेट्रिक थर्मामीटर में जो है टेम्परेचर वो कहाँ तक पहुँच रहा है, ठीक है। बायोमेट्रिक थर्मामीटर आपका इस तरीके से काम करता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस। जैसा कि आपको मैंने बताया कि थर्मल एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो गैसेस, सॉलिड एंड लिक्विड तीनों में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्शन किस में होती है? गैसेस में होती हैं, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स जो है वो टाइटली आपस में हेल्ड टुगेदर नहीं होते, जिसकी वजह से वो बहुत ईजीली जो है एक्सपेंड कर जाती हैं। आपके घर में सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास जो गैस सिलेंडर्स प्रोवाइडेड होते हैं उनके अंदर गैस होती है, लेकिन आपको उसके ऊपर कहा जाता है कि 3 मंथ्स में या 5 मंथ्स में जितनी भी उनकी ड्यूरेशन होती है आप उसे चेक करवाते हैं ले जाकर। क्यों? क्योंकि गर्मी की वजह से या आपके घर में जैसे मौसम हीटअप हो रहा है या समर का वेदर है, तो उसमें क्या होता है, जो गैस है वो ज़्यादा एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है। तो अगर गैस कुछ ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सपेंड होगी, तो क्या होगा, उसे उतना ही एरिया चाहिए होगा एक्सपेंड होने के लिए। और जब उसे एरिया नहीं मिलेगा तो आफ्टर ऑल एट द एंड क्या होगा, वो ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब धमाके से वो जो है सिलेंडर आपका फट सकता है। इसी तरह आपने कुछ एग्जांपल सुनोगे कभी कि गैस सिलेंडर रखा हुआ था और रखे रखे फट गया, जबकि उसके पास कोई हीट वाला काम भी नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसे जो है वो मैच स्टिक दिखाएं तब जाके वो ब्लास्ट करे। वैसे ही रखे रखे जब गैस एक्सपेंड करती है गर्मी के मौसम में, तो उसे जब ज़्यादा एरिया चाहिए होता है और ज़्यादा एरिया नहीं मिलता उसे एक्सपेंड करने के लिए, तो वो बर्स्ट कर जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपने एक बलून में हवा भरी, लेकिन जब बलून में ज़रूरत से ज़्यादा आप हवा भर देते हैं, उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है, तो वो फट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही गैस जो है वो एक्सपेंड होकर इसमें रिएक्ट कर रही होती है। अब एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन गैसेज हम कैसे देख सकते हैं? ब्रेड एंड केक राइजेज व्हेन बेक्ड बिकॉज द गैस इनसाइड द डो एक्सपेंड ड्यूरिंग हीटिंग। ब्रेड बनाते हैं हम लोग, केक्स वगैरह हम खाते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो ये किस वजह से जो है फ्लफ़ी बनते हैं और उनकी डो जो है बढ़ती जाती है, एक्सपेंड करती है हीट की वजह से। इन पेट्रोल इंजन व्हेन पेट्रोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस हीट गैसेज एक्सपेंड एंड पुशेज द पिस्टन डाउन। द पिस्टन देन ड्राइव्स द व्हील ऑफ द व्हीकल। वी सी एग्जॉस्ट ऑफ हॉट गैसेज फ्रॉम साइलेंसर। अब जैसे हम पेट्रोल इंजन वगैरह चला रहे होते हैं, ऐसे इंजन जो कि पेट्रोल से चल रहे होते हैं, जैसे बाइक में या आपकी कार में जो इंजन पेट्रोल से चल रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं? जब उनकी इंजन जो है वो जलता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। मतलब आपका जो पेट्रोल या जो भी डीजल आपके टैंकी में जो है गाड़ी की मौजूद है, वो जब जलेगा तो वो क्या करेगा, वो हीट जो है प्रोड्यूस करेगा। हीट जब प्रोड्यूस होगी तो वो एक्सपेंड करेगा। जैसे ही वो एक्सपेंड कर दे तो वो आपके पिस्टन को डाउन कर देता है, एंड देन पिस्टन आपके जो व्हील है व्हीकल का, उससे चलने में हेल्प कर रहा होता है और इसी तरह से ब्रेक्स भी लग रहे होते हैं। हॉट एयर बलून आपके जब उड़ते हुए अगर आपने देखो, ये जो पिक्चर में आपके हॉट एयर बलून बना हुआ है, ये हॉट एयर बलून भी आपका इसी तरीके से काम करते हैं। इधर इनके यहाँ पर जो है आग जलाई जाती है इस एरिया में। वो आग जो है क्या करती है, वो हीट प्रोड्यूस करती है। हीट से जो है गैस इसके अंदर फिल होती है, एंड देन फिर ये ऊपर की तरफ जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है। और जब इसे नीचे लाना होता है तो क्या करते हैं, हीट उसकी कम करते चले जाते हैं, तो इस वजह से फिर वो नीचे की तरफ वापस ज़मीन की तरफ ही आना शुरू हो जाता है। तो आपने समझा कि यहाँ पर गैसेज में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है और वो हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आ रहा होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आई आप मुझे ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।